वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल राइटिंग। इस वीडियो में हम आर्टिकल का फॉर्मेट, आर्टिकल राइटिंग के रूल्स, फर्क क्या है आर्टिकल और पैराग्राफ में, और इसके साथ साथ आपके मॉडल पेपर में जो आर्टिकल राइटिंग पे क्वेश्चन आया है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 आपके मॉडल पेपर में इस तरह आया है, इसी तरह आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। यहां पे आपको क्या दिया गया है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो दो में से आपको एक करना है, या तो पैराग्राफ लिखना है या आर्टिकल लिखना है, और इसके आपको 5 मार्क्स है। क्योंकि सिलेबस में आपको पैराग्राफ राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है और स्पीच राइटिंग है। अगर आपके दो क्लियर हो जाते हैं तो आप एक को आसानी के साथ स्किप कर सकते हो, फिर कोई भी दो आ जाए आप ये 5 मार्क्स अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, उसके रूल्स क्या है और उसका फॉर्मेट क्या है, और टेक्सचुअल क्वेश्चन को, मॉडल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व भी किया, वो आप वीडियो में देख सकते हो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेट क्या है आर्टिकल राइटिंग का। जहां तक फॉर्मेट की बात की जाए तो सबसे पहले आर्टिकल में हेडिंग लिखी जाती है। कोई भी बॉक्स जरूरी नहीं है आर्टिकल के लिए, बॉक्स इज नॉट नीडेड। आर्टिकल बॉक्स में एनक्लोज नहीं किया जाता है। बॉक्स बनाने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में जैसे आप एसे का टाइटल लिखते हो, वैसे ही टाइटल या हेडिंग लिखोगे आप आर्टिकल की। फिर दूसरी लाइन में आप क्या लिखोगे, उसको हम कहते हैं बाई लाइन। उस लाइन में आप राइटर्स का नाम यानी अपना नाम लिखोगे। क्योंकि आप आर्टिकल लिख रहे हो, आप अपना नाम दूसरी लाइन में लिखोगे। हो गया ये दो। और तीसरा जो है वो होता है बॉडी ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की बॉडी में आप 2 से 3 पैराग्राफ लिख सकते हो, और फिर लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें आप कंक्लूजन दोगे, कंक्लूड करोगे आप आर्टिकल को। कंक्लूजन के पैराग्राफ में आप कोई रिकमेंडेशन भी रख सकते हो, कोई अपील भी कर सकते हो, या कोई सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। जो रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं यहां पे। आपके लिए जो रूल्स अहम है वो एक ये है कि आप इजी लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे, मुश्किल वर्ड्स का इस्तेमाल, मुश्किल फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, पैराग्राफ का इस्तेमाल करना जरूरी है। यही वो चीज है जो आर्टिकल राइटिंग को पैराग्राफ राइटिंग से डिफरेंशिएट करती है। इसमें आप 2 से 3 या 3 पैराग्राफ्स, कम से कम आप आर्टिकल में 3 पैराग्राफ्स लिखोगे। और टाइटल जो होगा वो कैची होगा, अच्छा टाइटल होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो। देखो पैराग्राफ क्या होता है, जैसे यहां पे हमने एक पैराग्राफ लिखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। तो पैराग्राफ में हमने सबसे ऊपर टाइटल लिखा, फिर बॉडी लिखी एक ही पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ राइटिंग होता है। अब पैराग्राफ राइटिंग को आर्टिकल राइटिंग से कौन सी चीज डिफरेंशिएट करती है, वो होती है 2 चीजें, एक बायलाइन और दूसरा डिफरेंट पैराग्राफ्स। पैराग्राफ तो एक ही पैराग्राफ होता है, लेकिन अगर इसी पैराग्राफ को हम ऐसे लिखें, ऊपर लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नीचे लिखा बायलाइन, यानी ये आर्टिकल किसने लिखा है, और फिर उसी को जो ऊपर हमने पैराग्राफ लिखा था उसको हम ब्रेक करेंगे 3 पैराग्राफ्स में। यहां तक एक, यहां तक दूसरा, और यहां तक तीसरा, और यहां तक 4 पैराग्राफ्स में हमने इसको डिवाइड किया। जो ऊपर पैराग्राफ था वो यहां पे आर्टिकल बन गया। अब आपको समझ तो आया होगा कि पैराग्राफ को आर्टिकल से कौन सी चीज डिफरेंशिएट करती है। आर्टिकल में ऊपर हेडिंग होती है, उसके नीचे बायलाइन होती है, और फिर 2-3 पैराग्राफ होते हैं। ये हो गया आपका आर्टिकल। अब टेक्स्ट में जो, मॉडल पेपर में जो आपका आर्टिकल आया है वो ये है, राइट अ ब्रीफ आर्टिकल ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट, द हिंट वर्ड्स आर गिवन बिलो। अब हिंट वर्ड्स का यूज करके आपको एक आर्टिकल लिखना है। अब हिंट वर्ड्स क्या है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, लेकिन लिखना क्या है, यूज ऑफ इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वाइड, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड पॉकेट लाइब्रेरी, सर्च इंजन, ईमेल, यूट्यूब, व्हाट्सएप,
ऑडियो विजुअल्स, ऑनलाइन क्लासेस इन कोविड-19, स्टूडेंट्स अर्ज लर्न फ्रॉम इंटरनेट, वर्चुअल क्लासरूम। तो ये हिंट वर्ड्स जो है इनका आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी लिख सकते हो, इनमें से कुछ को स्किप भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि ये सारे आए और ये भी जरूरी नहीं कि बस इतना ही आए। अब इस पे हमने आर्टिकल जो है वो इस तरह लिखा। ऊपर हमने लिखा टाइटल यूजेस ऑफ इंटरनेट, नीचे हमने लिखा बायलाइन महराज अहमद। बाई नहीं लिखना है, बाई लिखना जरूरी नहीं है, बाई लिखेंगे महराज अहमद। हाँ, इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 10th, ठीक है। ना भी लिखो तो कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम ही लिखेंगे। ऊपर लिखा यूज ऑफ इंटरनेट, बायलाइन में लिखा राइटर्स नेम। फिर हम शुरू करेंगे, पहला जो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। पहले हम लिखेंगे इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. It provides access to information and worldwide communication. Internet has interconnected all the people of different regions of the world. It has shrunk the world into a global village. It has shortened the distances. It has revolutionized the system of information and communication. तो पहला हमारा जो पैराग्राफ हो गया ये हो गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। क्योंकि हमारा ऊपर कुछ नहीं आया है वर्ड लिमिट, तो हम ठीक ठाक अच्छा सा लेंथी भी लिख सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ इस तरह, the uses of internet are countless. In the field of education, it has given access to the readers to all the books of the world. It has converted all the libraries across the world into a pocket library, which users can access in just a click. Search engines like Google act as a doorway into millions of websites and help us to access their content. Through internet, we can communicate with people very securely by sending email. आपको ये जहन नशीन करना है कि मैंने यही यूज किए हैं जो यहाँ पे आए हैं ना, जो इस ऊपर क्वेश्चन में हिंट वर्ड्स आए हैं, मैंने उनको ही इंक्लूड किया है, उसी पे लिखा है। Through internet we can communicate with people very securely by sending email. This has almost replaced the practice of sending letters, which used to be costly and time consuming. People are interacting with each other through social media like WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. YouTube is another platform on internet where we can access a lot of information, entertainment, and other audiovisual content. Internet was extremely useful during COVID-19 time period when people were locked into their homes. Schools were shut. Students were connected with their teachers via online mode. Students attended online classes on Zoom, YouTube, etc. तो ये हो गया सपोर्टिव पैराग्राफ जिसमें हमने डिटेल्स दी। और लास्ट पैराग्राफ जो है ये कंक्लूजन का पैराग्राफ है। देयर इज नो डाउट दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम इंटरनेट बट देयर अर्ज टू यूज इंटरनेट फॉर एंटरटेनमेंट एंड अदर activities can have evil effects on them. There is a need that internet be used positively and cautiously. तो ये हो गया हमारा अच्छा सा आर्टिकल ऑन यूजेस ऑफ इंटरनेट। यहाँ पे और भी कुछ फॉर्मेट्स मैंने दिए हैं, और भी कुछ सॉल्यूशंस और सॉल्व्ड आर्टिकल्स हैं। जैसे यहाँ पे चेंजिंग जेंडर रोल्स जो है, यहाँ एक और आर्टिकल है, ये लिखा है कृतिका सिद्धार्था, क्लास 12th बी की स्टूडेंट है, इसने लिखा है। तो यहाँ पे दिया गया है इस पे आर्टिकल। यहाँ आपको पता ही है, सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग और टाइटल, दूसरा है बाई लाइन, और पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन, और उसके बाद के पैराग्राफ जो है उनको हम कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स अरेंज्ड लॉजिकली, और लास्ट का पैराग्राफ जिसको हम कहते हैं सम अप और कंक्लूजन। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है। आपको याद रखना है बॉक्स जो है, बॉक्स बनाना नहीं है, आपको एग्जाम में बॉक्स नहीं बनाना है, ना ही ये चीजें लिखनी है। इसके बाद एक और पैराग्राफ है यहाँ पे, ट्रैफिक ट्रैवलर्स इन इंडियन सिटीज, राज सिन्हा ने ये आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल जो है ये भी आप देख सकते हो, बॉक्स नहीं बनाना है, ना ही ये चीजें लिखनी है। सबसे ऊपर हेडिंग, फिर बाई लाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड सजेशन। ठीक है, ये भी हो गया आर्टिकल। एक और आर्टिकल है यहाँ पे, कंपल्सरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्कूल्स, ये इसकी हेडिंग है। बाई लाइन है सृष्टि, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, दूसरे
जो पैराग्राफ्स हैं सपोर्टिंग डिटेल्स अरेंज लॉजिकली, और लास्ट का पैराग्राफ जो है इसको हम कहते हैं समिंग अप और कंक्लूजन। इस तरह आपका जो आर्टिकल राइटिंग है वो भी कंप्लीट हुआ। फर्दर कुछ और वीडियोस में कोशिश करूंगा आपको सुबह से पहले ही प्रोवाइड करने की। अगर वीडियो पसंद आई कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।